टेक्नीशियन और इन्वेंटर चार्ल्स बैबेज ने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जिसे दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। कई लोगों द्वारा यह भी माना जाता है कि 1622 में एबेकस के जैसी एक मशीन, जो कि विलियम आउटरेट के द्वारा बनाई गई थी, उसे दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता था। लेकिन जो कंप्यूटर हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ चार्ल्स बैबेज की कोशिशों के द्वारा ही संभव हो पाया है। वैसे तो कंप्यूटर के फील्ड में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना रोल निभाया था, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार जॉन ब्लैंकेनबेकर ने किया है, जबकि लैपटॉप का आविष्कार एडम ऑक्सबॉर्न ने किया है। लेकिन कंप्यूटर को बनाने का प्रोसेस चार्ल्स बैबेज द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए ही उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर कंप्यूटर के बनने की कहानी की बात करें, तो कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत 1830 के समय में चार्ल्स बैबेज के द्वारा ही की गई थी। ये प्लानिंग असल में किसी कंप्यूटर को बनाने की नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाने की प्लानिंग की थी। एनालिटिकल इंजन का मतलब ये होता है कि बहुत बड़े नंबर को एक साथ जोड़ा जा सके, और यही कंप्यूटर के फील्ड में एक शुरुआत थी, जिसके बाद फिर उन्होंने इस डिवाइस के लिए काम करना शुरू कर दिया। और 1822 में उन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जिसे सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का मतलब है जिसे पहले से एनालिटिक करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसके बाद 1833 में चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार करना शुरू किया, जो एक जर्नल पर्पस कंप्यूटर था, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण वो इस काम को पूरा नहीं कर सके। 1871 में चार्ल्स बैबेज की मौत हो गई, जिसके बाद उनका एनालिटिकल इंजन बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाया। चार्ल्स बैबेज की मौत के बाद इस क्षेत्र में काम होना लगभग बंद हो गया था, लेकिन उनकी मौत के करीब 4 दशक यानी कि 40 साल बाद 1888 में चार्ल्स बैबेज के बेटे हेनरी बैबेज ने इस काम को पूरा करने का जिम्मा अपने सर पर लिया, और जो काम बाप से नहीं हो पाया था, उसे बेटे ने फाइनली पूरा करके दिखाया, जिससे दुनिया को मिल सका एनालिटिकल इंजन, वही इंजन जिससे सभी तरह की कैलकुलेशंस की जा सकती थी। जिसके बाद दौर बदलता रहा और आई 20वीं सदी, जिसमें साल 1937 में जॉन विंसेंट एटानासॉफ और क्लिफर्ड बैरी नाम के 2 लोगों के द्वारा एबीसी यानी एटानासॉफ बैरी कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, जिसका इस्तेमाल एनालिटिक इंजन की जगह बहुत सारी कैलकुलेशंस के लिए किया जाने लगा था। फिर 1938 में एक बेहतरीन प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया गया, जिसका नाम था Z1, जिसे कॉनराड ज़्यूस के द्वारा डिजाइन किया गया था। और फिर 1945 में जे प्रेस्पर एक्कर्ट और जॉनी मॉकली के द्वारा दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसे एनियाक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कंप्यूटर कहते हैं, उसका आविष्कार किया गया। फिर 23 दिसंबर 1947 में विलियम शॉकले, जॉन बार्डीन और वॉल्टर हाउस ब्रेटन द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया, जो कि कंप्यूटर के फील्ड में बहुत ही यूजफुल साबित हुआ। ट्रांजिस्टर के आ जाने के बाद कंप्यूटर के साइज में भी काफी चेंजेस होने लगे। जिस कंप्यूटर को रखने के लिए एक पूरे कमरे की जरूरत पड़ती थी, ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद उस कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया, जिसे कि आसानी से हैंडल किया जा सकता था। 1975 में दुनिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर एल्टेयर 8800 ईडी रॉबर्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन कई लोगों के द्वारा 1971 में लॉन्च किया गया कैनबैक आई कंप्यूटर को ही दुनिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर माना जाता है। पर्सनल कंप्यूटर यानी वही कंप्यूटर जिसे एक आम इंसान अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सके। इस कंप्यूटर के लॉन्च के साथ ही कंप्यूटर फील्ड में एक नई टर्म पर्सनल कंप्यूटर को लॉन्च किया गया, जिसे हम आज शॉर्ट फॉर्म में पीसी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का साइज बड़ा था और इसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था, और ना ही इसे बिना बिजली के इस्तेमाल किया जा सकता था। इसलिए इस चीज की कमी भी दुनिया भर के इंजीनियर्स में खलने लगी थी, जिसका एक ही इलाज था कि एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जिसमें इसका सीपीयू अलग से ना होकर स्क्रीन के साथ ही मौजूद हो, और इसके साथ ही साथ उसे चलाने के लिए उसमें बैटरी का इस्तेमाल किया जा सके। इन्हीं सब रिक्वायरमेंट पर काम करने के बाद दुनिया की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 1981 में एडम ऑक्सबॉर्न ने सबसे पहले लैपटॉप का आविष्कार किया, जिसे आप अपनी लैप या गोद में रखकर भी चला सकते थे। लैपटॉप के लिए अलग से किसी पेरिफेरल डिवाइसेस की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसमें पहले से ही टच पैड, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, माइक्रोफोन सभी फीचर्स मौजूद